नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम अपने दोस्त राम के साथ आज शहीद स्मारक जो कि रायबरेली में है, यहीं पर भारत माता जी का मंदिर भी अवस्थित है, वहीं पर आप लोगों को घुमाने लेकर जा रहा हूं। तो चलते हैं, देखते हैं कैसा है वो मंदिर। अब हम पहुंच चुके हैं साई नदी के तट पर। उस पार जाते जाते मैं बताता चलता हूं कुछ साई नदी के बारे में। साई नदी का उद्गम हरदोई जनपद के भिजवान झील से होता है। यहां से निकलने के बाद उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए यह नदी जौनपुर के राजेपुर गांव में गोमती नदी से मिल जाती है और यह स्थान त्रिमुहानी के नाम से जाना जाता है। साई नदी कुल 715 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये वही नदी है जिसे मशहूर फिल्म नदिया के पार में दर्शाया गया था। अब आप देख सकते हैं नदी को और उसकी सुंदरता को छू भी सकते हैं। अब बात करते हैं पुल के बारे में। इस पुल को टूटा पुल के नाम से जाना जाता है क्योंकि 1921 की जनवरी की शुरुआत में अंग्रेजों ने इसे ग्रेनाइट से विस्फोट कर तोड़ दिया था, क्योंकि पुल के उस पार कुछ नेताओं ने किसानों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ गोष्ठी का आयोजन किया था और उस गोष्ठी में ज़्यादा लोगों को एकत्रित होते देख अंग्रेजों ने पुल तोड़ दिया था। अब हम पुल पार कर चुके हैं। अब हमारा अगला पड़ाव भारत माता का मंदिर है। तो अब हम भारत माता की तस्वीर का रुख करते हैं। जो तस्वीर अभी दिखती है उसका सबसे पुराना रूप मिलता है 1905 में। आज़ादी का आंदोलन चल रहा था। बंगाल के आर्टिस्ट अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई भारत माँ की ये पहली तस्वीर, बेहद सादे लिबास में। गहने वहने नहीं थे। 4 हाथ थे, एक में गेहूं की बाली, दूसरे में कपड़ा, तीसरे में किताब और चौथे में माला, जिसका मतलब था माता देश में रोटी, कपड़ा, शिक्षा और धर्म कर्म बनाए रखे। ये तस्वीर स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी अपने पास रखते थे। सिर्फ ये तस्वीर रखने की वजह से अंग्रेज किसी को भी पकड़ लेते थे। धीरे धीरे तस्वीर में बदलाव आते गए। आज़ादी के बाद भी भारत माँ की फोटो में बदलाव आते रहे हैं। पुरानी भारत माता के 4 हाथ थे, अब 2 रह गए हैं। एक में त्रिशूल, एक में झंडा, साथ में खड़ा हुआ शेर। अब हम भारत माता के मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके हैं। भारत माता तेरी कसम, तेरे रक्षक रहेंगे हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कोई दुश्मन कभी अगर भूले से निकले इधर, कोई दुश्मन कभी
अब हम चल रहे हैं जहाँ पर गोष्ठी का आयोजन किया गया था। यहीं पर गोष्ठी का आयोजन किया गया था। लोग भारी मात्रा में इकट्ठा हुए थे और उन पर अंग्रेजों ने गोला बारूद से हमला कर दिया। ये घटना 7 जनवरी की है, इसलिए प्रत्येक वर्ष 7 जनवरी को यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। और इस मंच पर कलाकार अपने अपने तरीकों से शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये जो जगह आपको साफ दिख रही है, यहाँ रक्त ही रक्त था, क्योंकि यहीं पर गोलीबारी हुई थी। यहाँ चारों तरफ लाशों का अंबार लग चुका था। एक तरफ से गोलियां चल रही थी, वो भी निहत्थे किसानों के ऊपर। वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। अब मैं आपको ले चलता हूँ शहीद स्मारक, जो शहीदों के याद में बनवाया गया। शहीद स्मारक को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी ने बनवाया था। जनवरी 1921 में मरने वाले कुछ शहीदों के नाम: श्री ठाकुर जी, श्री बसंत जी, श्री कल्लू जी, श्री ठाकुर जी। ये पंक्ति बहुत ही लंबी है, क्योंकि इसमें मरने वालों की संख्या 750 से भी ज़्यादा है और घायलों की संख्या 1500 से भी ज़्यादा। इससे ये पता चलता है कि ये कितना बड़ा नरसंहार रहा होगा। इस नरसंहार में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब हम स्मारक के दूसरी तरफ आ चुके हैं। यहाँ पेड़ हैं, झूले हैं और भी अद्भुत दृश्य, जैसे पत्थर की शेर की गुफा और पत्थर से बना तालाब, जिसमें पत्थर का ही मगरमच्छ भी है। अब पार्क के दूसरी तरफ चलते हैं। ये पेड़ की लताओं से बना दरवाजा, जिससे मैं गुजर रहा हूँ, और ये झूले भी आपको दिख रहे होंगे। ये सामने जो दृश्य नजर आ रहा है, दरअसल ये झरना है। जब इसमें पानी बहता है तो इसका नज़ारा कुछ और ही होता है। ये जो सड़क जिस पर मैं चल रहा हूँ, ये आगे मुंशीगंज की तरफ जाती है। ये खाली सड़क
जो अभी आपको दिख रही है, जब 7 जनवरी को यहाँ मेले का आयोजन होता है तो एक भीड़ उमड़ पड़ती है कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए, अपने देश से जुड़ने के लिए। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ भारत माता की एक मूर्ति जो बनी हुई है यहीं पर। अब मैं आपको ले चलता हूँ पार्क के दूसरे साइड, जहाँ अभी एक नया पार्क बना है। तो चलते हैं। लेकिन किसी कारणवश आज ये बंद है। लेकिन मैं आप लोगों को दरवाजे के पास से इसका दृश्य दिखाना चाहूँगा। आप इसके अंदर झूलों को देख सकते हैं और इस पार्क के चारों तरफ एक गलियारा है जिसमें लोग सुबह शाम टहलने आते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत पार्क है। इसका रखरखाव भी बहुत ही अच्छे से किया जाता है। अब हम चलते हैं स्मारक को दूसरी ओर से देखते हैं, जिसे मैं दिखाना भूल गया था या कहूँ छूट गया था। तो चलकर देखते हैं स्मारक को दूसरी तरफ से। अब हम पहुंच चुके हैं। तो मैं आपको यहीं पर छोड़ जाता हूं। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजला सुफला मलयज शीतला, सस्यश्यामला मातरम्, वन्दे मातरम्, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुखदां वरदां मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्।